सो हे यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू द न्यू स्टडी वीडियो। तो आज की इस वीडियो हम लेकर आए हैं आपके लिए एक बहुत ही खास और प्यारा सा चैप्टर जिसका नाम है नंबर सिस्टम। तो इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग देखने वाले हैं संख्याओं के प्रकार, यानी जो हमारी नंबर्स होती हैं वो कितने टाइप्स की होती हैं। तो आप लोग वीडियो में बने रहें। चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखिए यहाँ पर संख्याओं के प्रकार के पहला नंबर पे है रियल नंबर बोलते हैं वास्तविक संख्याएं तो आप सबको पता ही होगा क्या होती हैं। तो वास्तविक संख्या हो गया पहला, और फिर दूसरा हो गया इसके बाद इमेजिनरी नंबर्स यानी अवास्तविक संख्याएं। जो संख्याएं वास्तविक नहीं होती हैं वो अवास्तविक संख्याएं होती हैं। आप लोग समझ सकते हैं। अभी इसका डिस्कशन हम लोग थोड़ा आगे करेंगे। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि इसका टाइप्स क्या क्या होते हैं। तो चलिए उसके आगे देख लेते हैं। 1.3 पे है कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं सम्मिश्र संख्याएँ। इस देख सकते हैं आप लोग सम्मिश्र संख्या। जो संख्याएं वास्तविक और अवास्तविक के संयोग से बनते हैं उन्हें कॉम्प्लेक्स नंबर यानी सम्मिश्र संख्या कहते हैं। तो इसके बाद अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसके बाद है 1.4 जो है रेशनल नंबर, परिमेय संख्या सबको पता ही होता है, जो पी/क्यू के रूप में होती हैं वो परिमेय संख्याएँ कहलाती हैं। उसके आगे है इरेशनल नंबर बोलते हैं अपरिमेय संख्या सबको पता ही होगा। उसके आगे है कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्याएँ। फिर उसके आगे है 7वां नंबर प्राइम नंबर, अभाज्य संख्याएँ। उसके आगे है 1.8 इवन नंबर यानी सम संख्याएँ। उसके आगे आता है ऑड को बोलते हैं विषम संख्या। उसके बाद आता है देखिए आवर्त संख्याएँ। इसके बारे में अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो पहले इसको देख लेते हैं। हवा बहुत तेज़ है इसलिए पेज थोड़ा इधर उधर हो रहा है, तो उसको आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर नोट में क्या है, किसी भी संख्या के स्थानीय मान को प्लेस वैल्यू और जाति मान को फेस वैल्यू कहते हैं। अब देखिए इसके आगे को प्राइम नंबर अभाज्य संख्याएं हैं। सो दोस्तों देखिए यहाँ पर 1.2 में था अवास्तविक संख्याएं यानी इमेजिनरी नंबर क्या होती है, इसका डेफिनेशन भी हम लोग देखते हैं। यदि किसी संख्या का वर्ग एक ऋणात्मक संख्या हो तो ऐसी संख्याओं को इमेजिनरी नंबर कहते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जांपल लिख लीजिए √1, √-4, √-3/4, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि यदि किसी संख्या का वर्ग एक ऋणात्मक संख्या हो, कोई संख्या है उसका वर्ग जो है वो एक ऋणात्मक संख्या है, तो ऐसी संख्या इमेजिनरी नंबर कहलाती हैं। अब इसके आगे देख लेते हैं हम लोग 1.3 में था हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो संख्याएँ वास्तविक तथा अवास्तविक संख्याओं से मिलकर बनती हैं या उनके योग से बनती हैं, जो भी कह लें उन्हें सम्मिश्र संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसका एग्जांपल है 3 + √4। इसमें जो है 3 है जो वो आपका है वास्तविक संख्या, और फिर इसका जो √- नंबर क्या होता है यहाँ पर देख लेते हैं। जो संख्याएँ p/q के रूप में होती हैं उन्हें रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या कहते हैं, तथा इसमें q = 0 होता है, यानी कि जो हमारा q होता है वो 0 के बराबर नहीं होता है। अगर 0 के बराबर हो जाएगा तो परिमेय संख्या नहीं होगी। तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे 1/2 है, 2/3 है, 7/8 है, ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल। यहाँ पर जो 9/2 है, यहाँ पर अगर 2 = 0 हो जाएगा तो उसका डिवाइड अगर 0 हो जाएगा तो ये परिमेय संख्याएँ यानी रेशनल नंबर नहीं रहेगी, तो ये अपरिमेय संख्या या फिर और कोई संख्या हो जाएगी या पूर्ण संख्या हो जाएगी, सॉरी। यहाँ पर देखिए 1.5 है। 1.5 में क्या है, हमारा अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो अपरिमेय संख्या देख लेते हैं। जिन संख्याओं का वर्गमूल ठीक नहीं निकाला जा सकता है, जो संख्याएँ मतलब ऐसी संख्याएँ होती हैं जिनका वर्गमूल सही से नहीं निकाला जाता है, उन्हें ही हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दे सकते हैं √2, √3, √5, √7/11 etc। ये क्या होती हैं, परिमेय संख्याओं की अपोजिट होती हैं अपरिमेय संख्या। तो आप लोग समझ गए होंगे कि जिन संख्याओं का वर्गमूल ठीक नहीं निकाला जा सकता है उन्हें हम अपरिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। तो इसके आगे हम लोग देख सकते हैं कि इसके आगे है 1.6 में हमारा भाज्य संख्याएँ क्या होती हैं उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो सभी प्राकृतिक संख्याएँ भाज्य संख्याएँ कहलाती हैं, अर्थात ऐसी संख्याएँ
एक सेकंड। तो रेशनल नंबर क्या होता है यहाँ पर देख लेते हैं। जो संख्याएं p/q के रूप में होती हैं उन्हें रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या कहते हैं, तथा इसमें q बराबर नॉट इक्वल टू 0 होता है, यानी कि जो हमारा q होता है वो 0 के बराबर नहीं होता है। अगर 0 के बराबर हो जाएगा तो परिमेय संख्या नहीं होगी। तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे 1/2 है, 2/3 है, 7/8 है, ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल। यहाँ पर जो 9/2 है, यहाँ पर अगर 2 बराबर 0 हो जाएगा तो उसका डिवाइड अगर 0 हो जाएगा तो ये परिमेय संख्या है, यानी रेशनल नंबर नहीं रहेगी। तो ये अपरिमेय संख्या या फिर और कोई संख्या हो जाएगी या पूर्ण संख्या हो जाएगी, सॉरी। यहाँ पर देखिए 1.5 है, 1.5 में क्या है, हमारा अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो अपरिमेय संख्या देख लेते हैं। जिन संख्याओं का वर्गमूल ठीक ठीक नहीं निकाला जा सकता है, जो संख्याएं मतलब ऐसी संख्याएं होती हैं जिनका वर्गमूल सही से नहीं निकाला जाता है, उन्हें ही हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दे सकते हैं, √2, √3, √5, √7/11 etc। ये क्या होती हैं, परिमेय संख्याओं की अपोजिट होती हैं अपरिमेय संख्या। तो आप लोग समझ गए होंगे कि जिन संख्याओं का वर्गमूल ठीक ठीक नहीं निकाला जा सकता है उन्हें हम अपरिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। तो इसके आगे हम लोग देख सकते हैं कि इसके आगे है 1.6 में हमारा भाज्य संख्याएं क्या होती हैं उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो सभी प्राकृतिक संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं, अर्थात ऐसी संख्याएं एवं तो प्राइम नंबर के आगे है इवन नंबर। 1.8 पे देख सकते हैं, इवन नंबर है। इवन नंबर को सम संख्या बोलते हैं। सम संख्या वो होती है जो कि 2 से डिवाइड हो जाए। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर 2 से डिवाइड हो रही हैं, उन्हें सम संख्या या इवन नंबर कहते हैं, ठीक है। और इनका एग्जांपल है 2, 4, 6, 8, 10, यानी कि जो 2, 4, 6, 8 मतलब ऐसी संख्याएं जो 2 से डिवाइड हो जाए उन्हें सम संख्या कहते हैं। उसके आगे यहाँ पर देख सकते हैं 1.9 में ऑड नंबर क्या होती हैं, वे संख्याएं जो 2 से डिवाइड नहीं होती हैं उन्हें ऑड नंबर कहते हैं। इसका एग्जांपल है 3, 5, 7, 9, यानी कि जो 2 से डिवाइड ना हो उन्हें ऑड नंबर कहते हैं। अब देखिए इसके आगे है रिकरिंग नंबर या आवर्त संख्याएं। आवर्त संख्या क्या होती है, देखिए यहाँ पर 1 को 3 से भाग देने पर प्राप्त संख्या 0.333, यानी कि इसका जब हम 1 को 3 से डिवाइड करेंगे तो इसका जो भागफल होगा वह 0.333 है, ठीक है। इनमें 3 की पुनरावृत्ति हो रही है, ऐसी संख्याओं को आवर्त संख्या कहते हैं और इसे हम 0.3 के ऊपर बार द्वारा डिनोट करते हैं, ठीक है। अब इसके आगे देखिए यहाँ पर है होल नंबर मतलब संपूर्ण संख्या। यदि प्राकृतिक संख्या देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर, यदि प्राकृतिक संख्या 1, 2, 3, 4 के आगे जीरो को भी शामिल कर ली जाए तो इसे हम पूर्ण संख्या या होल नंबर कहते हैं। इसके यहाँ पर देख सकते हैं 0 के आगे 1, 2, 3 मतलब कोई भी नंबर है, अगर उसके आगे हम लोग 0 को ऐड कर लेते हैं तो उसे हम होल नंबर या पूर्ण संख्या कहते हैं, संपूर्ण पूर्ण संख्या कहते हैं। अब उसके आगे यहाँ पर देखिए 2.2 में यदि पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक मान को भी शामिल कर लिया जाए, यानी ऋणात्मक समूह को भी शामिल कर ली जाए तो ही संख्याएं पूर्णांक संख्या कहलाती हैं। यहाँ पर एग्जांपल देख सकते हैं 0 और इसके आगे +-1 है, +-2 है और इसी तरह बहुत सारे एग्जांपल्स हो जाएंगे, +-3, +-4, इस तरह से बहुत सारे एग्जांपल्स हो जाएंगे। तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं गाइस जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।